बोकारो के बांधडी टोला दहीटांड़ थाना जरीडीह के कुसुद अंसारी की बेटी रानी परवीन को दहेज लंबियों ने मौत के घाट उतार दिया। रानी परवीन की शादी 16 फरवरी 2025 को मुस्लिम रीति रिवाज के साथ पुपुनकी निवासी सिद्दीक अंसारी के पुत्र अख्तर राजा के साथ संपन्न हुई थी। कुद्दूस अंसारी अपने बेटी को दहेज के रूप में 1,41,000 नगद, साथ में जेवर तथा एक मोटरसाइकिल सहित घरेलू सामान जिसकी कुल कीमत 6,80,000 और शादी में कुल खर्च 15 लाख रुपए खर्च हुआ। उन्होंने बताया कि लेकिन दहेज लोभियों ने शादी के 4 महीने ठीक ठाक रहने के बाद पुनः उन्हें 5 लाख की डिमांड रानी परवीन से करने लगे। फिर रानी परवीन ने अपने पिता को मैसेज की। थोड़ा विलंब होने के कारण कुसुद अंसारी ने कहा कि उनकी बेटी के ससुराल वालों ने मिलकर मेरी बेटी के साथ गाली गलौज और मारपीट करने लगे। इसकी सूचना मेरी बेटी के द्वारा मुझे दिया गया तो 13 दिसंबर 2025 को 2 लाख रुपए हमने अपने पुत्र के माध्यम से बेटी के ससुराल वाले को दिया। बाकी 3 लाख रुपए लाने के लिए फिर से दबाव दिए जाने लगी। रानी परवीन ससुराल वालों ने आए दिन पैसे की डिमांड कर उन्हें प्रताड़ित करते थे और 3 अप्रैल 2026 को आखिरकार रानी परवीन के ससुराल वालों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। ऐसा उनके पिता कुसुद अंसारी ने कहा। चास बोकारो से अरविंद कुमार की देखे खास रिपोर्ट। बेटी को मार दिया गया सर। हमारा बेटी जो मांग रही थी उनका देने के लिए सब हम तैयार थे सर। हम जितना मांग रहा था उतना सब कुछ पूरा किए सर। फिर भी हमारा साथ इतना गलत इंसाफ कर दिया सर। जो भी कुछ होता तो सर हमको बोलता ना सर। हमका कुछ जानकारी भी नहीं दिया सर। हमको एक ही बार 8 बजे रात को हमको फोन किया सर। अब हमको इंसाफ चाहिए सर। हमको कुछ नहीं। हमारा बेटी तो और आपस उसका घर वालों ने मिल के मारा सर। अब कौन मारा ये तो हम तो अब तो नहीं लेते हैं, लेकिन उसका पहले से ही उस सबको डिस्कस चल रहा था सर कि वही सब मारा है। उसका ससुर सास ननद मिल के मारा है सर। नाम बताइए। उसका तो नाम, उसका ससुर का नाम सिद्दीक अंसारी, सिद्दीक का नाम है और उसका भाई का नाम है सर। उसका नाम हमारा दिमाग में हमारा आउट हो गया है सर। क्या बताएंगे सर। जुबेदन भी है और वो बोला कि आइए सर, यहाँ ये तुम्हारा सीढ़ी से रानी परवीन गिर गई है सर, आइए बेहोश हो गया सर। हम लोग डॉक्टर घर ले जा रहे हैं सर। डॉक्टर घर ले जा रहे हैं और डॉक्टर घर तो ठीक है, डॉक्टर घर ले चलिए। तो कहाँ लेके जा रहे हैं? तो हम बोला कि हम यहीं पर दिखवा रहे हैं। बोले वहाँ मत दिखाइए, हम यहाँ पर जितना खर्चा होगा हम इलाज करवाएंगे, अब यहाँ विदेश लेके आइए। तो वही बात बोला कि ठीक है आ रहे हैं हम यहाँ से इलाज करा के। रास्ते में आते आते हमको फिर दोबारा बोला कि हम फिर आइए काम कीजिए, घर आइए, घर आ जाइए। तो हम घर चल गए तो वहाँ देख रहे हैं कि वहाँ अगरबत्ती जला के खड़ा कर दिया है सर। कूपन की दिए थे सर। कूपन की काला पत्थर के काला सामने पत्थर। कूपन की। पुलिस क्या कर रहा है? पुलिस तो अभी कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे सर। जब भी जाते हैं बोल रहा है हो रहा है काम। क्या हो रहा है? यही हो रहा है सर। क्या जी, जैना मोड़ बांधडी टोला जरीडीह थाना। क्या नाम है बेटी का? क्या नाम था जी, रानी पर? बेटी का नाम रानी परवीन। कब ये घटना हुआ? ये हुआ शुक्रवार का रात 8। वो तो कब हुआ है लेकिन हमको सूचना मिला है 8 साढ़े 8 करीब। यही सर, यही जो पार करिए इसी में 3 तारीख को। थाना को सूचना हम लोग नहीं दिए। वही गांव वालों ने ही सूचना दिया। हमरा बोले कि भाई हमरा सब गांव वालों जब आएगा तब हमको कीजिएगा, तब तक उसे उठा के हम चाहते हैं इंसाफ चाहते हैं सर। इंसाफ हमको तो हमारा बेटी तो और नहीं लौटेगी सर, लेकिन हमारा इंसाफ। हम आए हैं वीडियो ऑफिस, एसपी ऑफिस इंसाफ के लिए। मेरा कुद्दूस अंसारी। दिनांक 3 तारीख को रात्रि में एक घटना घटित थी पुपुनकी गांव में। परिवार वाला कहना था कि सीढ़ी से गिरने से एक महिला की मौत हो गई है। फिर जो है वह महिला का परिवार वाला आके पुपुनकी गांव में हो हंगामा कर रहा था, तो हम लोग गए और जो है कि सबको कब्जे में लेके हम लोग शीतगृह में रखवाए। दूसरे दिन 4 तारीख को हम लोग पोस्टमार्टम करवाए उनका, और उनके परिवार को बॉडी से हम लोग सुपुर्द कर दिए है ना। उनके परिवार वाले मृतक के जो पिता थे वो आवेदन दिए, उसके आधार पे हम लोग प्राथमिकी दहेज हत्या का प्राथमिकी दर्ज किए। और प्राथमिकी दर्ज करने के उपरांत जो है कि
मृतका के जो पति हैं उनको हम लोग विधिवत गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिए हैं। कानून अनुसंधान अंतर्गत है। साक्ष्य जैसे जैसे मिलेगा हम लोग उस अनुसार हम लोग अपना अग्रतर कार्रवाई करेंगे। इन लोगों का कहना है कि दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहा था, ऐसा कुछ मामला सामने आया है? अभी हम लोग जांच कर रहे हैं, जांच के दौरान हम लोग आगे देखते हैं क्या होता है। आरोप है आप कि आप पकड़ के भी 3 आदमी को पकड़ के फिर छोड़ दिए। ऐसी बात नहीं है, साक्ष्य के अनुसार हम लोग अग्रतर कार्रवाई करेंगे। फिलहाल हम लोग मृतका का पति को हम लोग न्यायिक हिरासत में भेजे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया? नहीं, अभी नहीं आया। मेरा बेटी को गाला दबा के मार दिया उन लोग ने। सास ससुर ननद देवर नंदासु सबको मिल के मारा है। उसका सौर भी मारा, भेगना भी मारा, छोटी ननद भी मारा है, सबको मिल के मारा है। सबको उसका घर वाला ने दहेज के लिए मारा है, टॉर्चर कर रहा था उन लोग। क्या हुआ पुलिस को? नहीं किया तो मेरा बेटी बोल रही थी कि छोड़ दो माँ, उस घर में कोई काटना रहना जीना है, दे दो उन लोग को पैसा। घटना के बाद आपको पता है? हाँ, हमको बोला कि रानी गिर गई है सीढ़ी से, तो उसका माथा में चोट लगा तो होश भी आ रहा। तब हम लोग जाए तो वहाँ देख रहे कि मेरा बेटी को सोलह के अगरबत्ती जला के रखा और कोई आस पास मेरा बेटी के पास नहीं था। हम लोग किसी का आंख से आंसू नहीं निकल रहा था उसका घर वाला को। क्या किया, रो रहे थे, खिजला रहे थे कि मेरा बेटी नहीं है। हाँ, पुलिस आ गया था, हम बाद में देखे थे वहाँ पर। आज आप लोग कहाँ हैं? हम आए मांगने अपने बेटी का इंसाफ मांगने। उन लोग को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइए, उन लोग को सजा दिलवाइए। क्यों बाहर घूम रहा है, उन लोग क्यों बाहर घूम रहा है? मेरा बेटी को हथियार लोग क्यों बाहर घूम रहा है? रानी परवीन है मेरा बेटी के नाम। मेरी अगलौती बेटी थी वो, मेरी जान का टुकड़ा, कलेजा का टुकड़ा था। हम चाहते उन लोग को कड़ी कड़ी सजा दिलवाए, उन लोग को फांसी की सजा दिलवाए, उन लोग को आजाद मत घूमने दीजिए। आज मेरा बेटी का साथ हुआ और किसी बेटी के साथ होगा तो अख्तर रजा नाम है, उसका पिता का नाम है सिद्दीक अंसारी। मेरा नाम सईदा बीबी है, डाइटर जन्म डाइटर से है।